आज बात करते हैं जनरेटिव एआई की उस विशाल छिपी हुई कीमत की जो ऊर्जा की खपत से जुड़ी है। एक दशक तक इंटरनेट बढ़ा पर उसकी ऊर्जा की खपत नहीं, इसे डीकपलिंग कहा गया। 2010 से 2020 तक टेक्नोलॉजी बेहतर हुई तो ज्यादा काम के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं लगी। फिर सिर्फ 2 सालों में ऊर्जा की खपत लगभग दुगनी हो गई। ये डीकपलिंग टूट गया। आखिर हुआ क्या? मैदान में आया जनरेटिव एआई और इसने कंप्यूटिंग की दुनिया के सारे समीकरण ही बदल दिए। चलिए अब एआई के इस नए इंजन को समझते हैं कि ये इतनी ऊर्जा क्यों इस्तेमाल करता है। देखिए, पारंपरिक कंप्यूटिंग कम पावर लेती है पर जनरेटिव एआई को हजारों पावर हंग्री प्रोसेसर चाहिए। इसका हीरो है जीपीयू, एक खास चिप जो गेमिंग के लिए बनी थी पर अब एआई की जान है। एक अकेला टॉप टियर एआई जीपीयू चिप 1000 वॉट तक बिजली खींच सकता है और मॉडर्न एआई डेटा सेंटर्स में ऐसी हजारों चिप्स होती हैं जो एक छोटे शहर जितनी बिजली लेती हैं। अब जो बात हैरान करती है वो है इस ऊर्जा खपत का असली पैमाना। एआई 2 फेजेस में ऊर्जा खाता है, एक ट्रेनिंग के दौरान और दूसरा जब वो हमारे सवालों का जवाब देता है। एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में ही 100,000 मेगावाट घंटे से ज्यादा बिजली लग सकती है। मतलब सिर्फ एक ट्रेनिंग रन की बिजली से हजारों घरों को साल भर रोशन किया जा सकता है। एआई से एक सवाल पूछना भी गूगल सर्च से करीब 10 गुना ज्यादा बिजली लेता है। तो सवाल यह है कि इस ऊर्जा की खपत का असल दुनिया पर क्या असर हो रहा है। टेक कंपनियों का कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का 2020 से 29% बढ़ा। सिर्फ ऊर्जा नहीं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ठंडा रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की पानी की खपत भी 34% बढ़ी। पावर ग्रिड्स पर भी जबरदस्त दबाव है। वे अचानक बढ़ी इस भारी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा और बेहतर होती है, पर एआई के साथ मामला थोड़ा पेचीदा है। इसे जेवंस पैराडॉक्स कहते हैं। एआई सस्ता होता है तो उसका इस्तेमाल बढ़ता है और कुल ऊर्जा खपत भी। तो चिप्स बेहतर हो रहे हैं पर एआई मॉडल्स और भी बड़े हो रहे हैं और कोई पारदर्शिता भी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। समाधानों में बेहतर टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में निवेश और जवाबदेही तय करने वाले नियम शामिल हैं। एआई क्रांति बहुत ज्यादा पावर पर चल रही है। सवाल बस यह है कि क्या हम इसकी कीमत चुकाने का तैयार हैं?